तो नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह हरिद्वार। तो हमने मिडनाइट में ड्राइव करी थी और हम सुबह सुबह 6 बजे पहुंच चुके हैं अपने हरिद्वार, जहां पे हम गंगा स्नान के लिए आए थे। और ये है हरिद्वार का ज्वालापुर एरिया, जहाँ पे मेरी भाभी का मायका है, जहाँ हम लोग पहुँचे सबसे पहले। तो क्योंकि रात भर ड्राइव करी थी तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके डुबकी मारेंगे गंगा जी में। तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो अंकल हमारे लिए ये मूंग दाल की जो चाट है, जो बहुत फेमस है हरिद्वार में, वो हम लोगों के लिए बनवाने के लिए आए थे। और आप यकीन मानिएगा बहुत भीड़ होती है यहाँ पे और बहुत ही फेमस है ये, और ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो अंकल सुबह सुबह सबसे पहले हमारे लिए हरिद्वार की फेमस मूंग दाल चाट बनाने के लिए लेकर आए थे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का कॉन्सेप्ट कि ये लोग पत्ते में देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे है आपको देने के लिए। इससे आप प्लास्टिक और इन सब चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं, आप इस पत्ते को यूज़ करते हैं। और पुराने ज़माने में मुझे आज भी याद है, बहुत टाइम पहले जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी और वहाँ कोई पूजा या कुछ होता था, तो वो लोग हमेशा ऐसी ग्रीन पत्ते में ही सर्व करते थे, और वो बहुत टेस्टी लगता है और खाने का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ अंकल जी सबके लिए लेकर आए थे मूंग दाल चाट, जिसका मज़ा मेरी मम्मी ले रही हैं। हम लोगों ने करा यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद खाई मूंग दाल चाट। और मम्मी यहाँ पे अपना रिव्यू दे रही हैं, और जो आपको सुनाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। मम्मी कह रही हैं ये मूंग दाल चाट बहुत टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है, और आप लोगों को भी यहाँ के ये मूंग दाल चाट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद हम निकल चुके हैं गंगा जी में डुबकी मारने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुँचे हैं। इसको कहते हैं गोविंद घाट। यहाँ पे आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी, और अगर आप हर की पौड़ी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम था और दिल्ली और हरियाणा से तो भर के क्राउड आया हुआ था। क्राउड से अगर आप बचना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से घाट हैं जिनको बारे में आपको पता होगा अगर आप हरिद्वार आते जाते हैं। हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तो यहाँ पे नुपुर का भाई और नुपुर और ये लोग तो यहीं पर ही रहते हैं थे, और बच्चे तो इन लोगों को सब पता है। तो ये लोग हम लोगों को लेकर आए थे यहाँ पे गोविंद घाट में, जहाँ पे खाली था और यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा था। यहाँ पे हमने हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आगे एक नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं ये गंगा जी के किनारे। और आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ, और सबको पता होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ हरिद्वार, और यहाँ पे बच्चे भी आए हैं मेरे साथ, बट अमित नहीं आया है मेरे साथ, इसीलिए मैं भी स्नान नहीं कर रही हूँ। मैं जब अमित के साथ आऊँगी तभी डुबकी मारने वाली हूँ, उससे पहले कोई डुबकी नहीं मारने वाली मैं। हम दोनों पाप भी एक साथ ही धोएंगे अपने, और गंगा जी में डुबकी भी एक साथ ही मारेंगे। इसीलिए मैं बाहर हूँ और वहाँ पे बच्चे अंदर हैं। जब अमित आएंगे मैं तब आऊँगी उनके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, और ये सैटरडे का डे था। कुड यू इमेजिन कि सैटरडे वाले दिन हम यहाँ इतना खाली खाली में डुबकियाँ मार रहे हैं। और ये इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि हम हैं इस टाइम पे गोविंद घाट में, और यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने डुबकी नहीं मारी, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, बट कोई अगर आप लोग भी हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सैटरडे संडे को अवॉइड करिए। सैटरडे संडे बहुत रश होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, और जहाँ 3 घंटे का सफ़र है वो आपका 6 घंटे में सफ़र, 6 साढ़े 6 घंटे का सफ़र बन जाता है। और यहाँ पे दिल्ली हरियाणा वाले लोग तो ऐसे आ जाते हैं जैसे बस कि सारे पाप सैटरडे संडे ही आके धोने हैं उन्होंने, और यहाँ पे बहुत रश हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग गोविंद घाट आए थे, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे और घाट हैं जहाँ पे आप जाके डुबकी मार सकते हैं। बस हमने डुबकी मारी, बच्चों ने एंजॉय किया, और उसके बाद हम करने चले गए लंच। और लंच में हमने खाए यहाँ के छोले भटूरे, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी है। और आप अनलिमिटेड छोले खा सकते हैं, छोले का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। अगर आप और कहीं खाते हैं तो छोले अनलिमिटेड देता नहीं है कोई भी। मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं छोले एक्स्ट्रा, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। यहाँ पे आप देसी घी के छोले भटूरे, और बहुत ही टेस्टी थे। और ये यहाँ की फेमस शॉप है। जो हरिद्वार में रहता होगा उसे पता होगा, या जो कभी आया है तो कमेंट करके बताना कि वो ये छोले भटूरे वाली शॉप में आया है कि नहीं आया है। ये है भगवती छोले भटूरे की शॉप है, जहाँ पे आपको देसी घी के छोले भटूरे और काफ़ी कुछ मिल जाता है लंच में खाने के लिए, ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में घूमे,
थोड़ा सा एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे नुपुर और उन सबको पता भी था कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, तो हम लोग उन्हीं के साथ थोड़ा घूमे। और हाँ, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको कि अगर आप हरिद्वार का प्लान कर भी रहे हैं सैटरडे संडे, तो ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं। ये है राजा जी नेशनल जंगल है, यहाँ का फॉरेस्ट है, और यहाँ पे राजा जी के नाम से है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता हर किसी को पता नहीं है, बहुत से लोग इस रास्ते से अनजान है, और इसी वजह से यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपको। देखो आप, मैं ये सैटरडे का डे है और यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। ये वाला रास्ता बहुत कम लोगों को पता है, तो आपका सफ़र जो 3 घंटे का है वो 3 घंटे का ही रहेगा अगर आप इस रास्ते से आते हैं, और वो सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है सैटरडे संडे। तो मैं तो आपको कहूँगी भी नहीं, कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगी कि आप जाओ, बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ये है कि आसपास आपको कोई शॉप वगैरह नहीं मिलेगी, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, बट ये बहुत शॉर्ट रास्ता है हरिद्वार का, दिल्ली टू हरिद्वार। बस अब इसी रास्ते से हम लोग वापस जा रहे थे घर के लिए, नुपुर के घर, और नुपुर के घर के आसपास से ही मैंने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई किया। वैसे मैं चाह रही थी हरिद्वार की हर की पौड़ी में जाके, बट बहुत भीड़ की वजह से मैंने अवॉइड किया। तो यहाँ पे जो मैंने ये थोड़ा सा स्ट्रीट फूड लिया था, ये चाट ली थी, टिक्की ली थी, और ये बर्गर लिया था, बर्गर टिक्की ली थी, और ये बहुत ही यम्मी था। उसके बाद हम लोग गए इन लोगों के साथ, हम सब ने मिल के किया डिनर, और डिनर में हम लोगों ने यहाँ पे बैठे हम इस जगह में, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है, और ये है डोसे की शॉप। हम लोग यहाँ डोसे खाने आए थे, और ये यहाँ पे बहुत ही फेमस शॉप है, और हम सब ने इतना एंजॉय किया एक साथ। आंटी अंकल को थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें इतना रिस्पेक्ट दी, हम लोगों का इतना प्यार दिया कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था आने का वापस। बट हम एक ही दिन के लिए गए थे, बट मेक श्योर मैं आगे और प्लान करूँगी और ज़्यादा दिन के लिए हरिद्वार जाऊँगी, ताकि मैं हरिद्वार अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ, आप लोगों को भी दिखा सकूँ अपनी वीडियो में। हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे डोसे, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज डोसे हैं, बहुत बड़े डोसे थे, और एक इंसान के लिए एक ये पूरा डोसा इनफ था, मतलब इनफ क्या, बहुत ही ज़्यादा इनफ था, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे डोसा। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था यहाँ पे सांभर वड़ा, जो कि वड़े इतने बड़े बड़े थे कि मुझे लगा था मुझे एक ही सिंगल वड़ा मंगाना चाहिए था। और यहाँ पे अनलिमिटेड सांभर चटनी सब देते तो सभी जगह हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है दिल खोल के देते हैं। वो खड़े रहते हैं आपके पास, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भैया सांभर ला दो, भैया ये ला दो, चटनी ला दो। आपके एक जना आपके पास में खड़ा ही रहेगा, जो आपको बार बार बस पूछता रहेगा थोड़ी देर में कि आपने क्या खाना है, सांभर लेना है। बहुत ही अच्छी सर्विस थी यहाँ की। बस उसी के बाद हम लोगों ने वापसी का सफ़र तय कर लिया, और आप देख सकते हैं वापसी में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्लीज़ सैटरडे संडे को अवॉइड करिएगा, बाकी वीकडेज़ में आइएगा और एंजॉय करिएगा हरिद्वार। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।